हो सकता है तो दुष्ट की छाया पड़ने से हमारा काल जल्दी क्यों नहीं आ सकता है। इसलिए दुष्ट से दूर रहना कोशिश करना। राजा को बड़ो दुख भाव के अब क्या करें। राजा 2 दिन अपने कमरे में से नहीं निकले, न भोजन करे। मंत्री को पता लगा कि राजा 2 दिन से बाहर नहीं आए। मंत्री गए, बोले साहब बात क्या है। राजा बोले मंत्री बहुत बड़ी टेंशन में। बोले का। बोले पहले तो सभा बुलाओ संतों की, फिर बता रहे हम तुम्हें। बड़े बड़े दिव्य दिव्य संत आए। राजा ने हाथ जोड़ के कहा, हे महाराज एक प्रश्न का उत्तर दो। अगर किसी ने भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का अपमान कर दिया हो तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए। राजा ने खुद की नहीं बताई कि हमने करो। संत बोले राजा साहब उस व्यक्ति के हाथ काट देने चाहिए दोनों, जिसने भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का अपमान किया। अब राजा ने मन में सोची कि हमारे हाथ हम तो काट लें, भाई शरीर को मोह है। मंत्री को बुला। बोले मंत्री को हमसे पूछ रहे थे कि हम दुखी काहे हैं, 2 दिन हो गए हैं। हमारे महल के कमरा की खिड़की में से उन्होंने 2 हाथ निकाला और ऐसे ऐसे करत और कहते मैं तुझे खा जाऊंगा, हमें वो को डर लग रहा हो। मंत्री बोलो आज हम सो हैं तुम्हारे कमरा में, हम देखत। तो राजा के कमरा में मंत्री सो गया। राजा गुप्त रास्ते से गया और अपने 2 ही हाथ निकाल के खिड़की में से कर। मंत्री ने निकाली तलवार और एक ही झटका में मारी, सो 2 ही हाथ टूटते गिर गए राजा के। अब भाई शरीर का मोह है। राजा चिल्लाया, मंत्री ने लाइट जलाई, राजा पड़ो है। राजा साहब तुमने ये क्या किया। राजा बोलो वो पिशाच हमने जगन्नाथ के प्रसाद का अपमान किया, इसलिए मुझे दंड मिलना चाहिए। रात के 2 बजे हाथ कटे राजा के और भगवान जगन्नाथ उठने बैठ गए। पुजारी को जगाया, बोले पुजारी उठ, जल्दी प्रसाद लेके जाओ, राजा प्रसाद लेके जाओ। महंत जी बोले हमने दिए, उन्हें दोपहर में अपमान करो। जगन्नाथ जी बोले महंत वो दुष्टों में फंस गया था, उन्हें अपने हाथ काट के फेंक दे, अकेले प्रसाद को अपमान करे, खुद के हाथ कटवा दे। महंत जी बोले जब हाथ कट गए तो वो प्रसाद कैसे ले। बोले तुम तो चले जाओ। और जैसे ही महंत जी प्रसाद लेके आए और जो जगन्नाथ का प्रसाद राजा के सामने किया, मानो नए कमल के फूल जैसे हाथ निकल के बाहर आ गए राजा। और एक प्रमाण देखो आप, भगवान ने महंत जी से कह गई थी पुजारी से कि वे 2 ही कटे हाथ उठा ले तू हमें चाहिए। राजा के दोनों कटे हाथ जगन्नाथ मंदिर गए। क्या करें प्रभु इसका। बोले इनको एक बगीचा में गड़ा दो, गड्ढा खोद के। दोनों हाथ जमीन में गाड़ दिए। वहां एक पेड़ हुआ जिसका नाम है मारूदोना। आज भी उस पेड़ में 2 फूल खिलते हैं, रोज को नहीं 2। और जगन्नाथ जी को जब पूरा श्रृंगार हो जाते तो वे दोनों पुष्प भगवान के दोनों कंधों पर श्रृंगार के रूप में लगाए जाते हैं आज भी। ये जगन्नाथ जी का प्रभाव है। आज भी हवा के विपरीत जगन्नाथ जी का झंडा चलता है। मान के चलो यहाँ से हवा आ रही, झंडा वहीं खींचे। आज भी नए मटका रोज, नई धान, नई पत्तल। और क्या प्रमाण चाहिए प्यारे, 7 मटका पे मटका चावल धरे जाते। और आज भी सबसे ऊपर के मटका के चावल चुड़त है पहले। क्या चाहिए प्रमाण सनातन धर्म का। 6 मटका के नीचे के चावल बाद में। हमारी 27 में कथा है, वहां 27 की फरवरी। अभी तो 2 अप्रैल से रामेश्वरम में कथा है और
अगर आप लोग आना चाहें तो आइएगा। जो भी रूखा सूखा हम खाएंगे आपको खिलाएंगे। हम अगर दरी पे सोए तो तुम्हें दरी पे चदरा बिछा कर सुआएं। हम जा तो नहीं कह रहे कि डल्लप के गद्दा दे हैं सोबे। हम अगर नमक रोटी खाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें तो सब्जी दे ही नहीं। ना वहां किसी से नया 1 रुपया लिया जाएगा आपसे, ना भोजन का, ना रुकने का, ना कथा सुनने का। आप तो आना, चकाचक हमारे साथ रहना। जो उचित से उचित व्यवस्था आराम करेंगे वो व्यवस्था आपकी की जाएगी 2 अप्रैल से। क्योंकि हमें बाकी तो जो हमारी ये पूरी टीम निकल जाएगी 27 मार्च 29 मार्च को ये लोग चले जाएंगे। और यहाँ कहीं आपके नरसिंहपुर जिले में यज्ञ है, वो लोग मान नहीं रहे हैं, तो हम 3 दिन वहां रहेंगे। फिर हम यहाँ से, ये लोग 3-4 दिन जाने में लगते हैं वहां, तो हमने यजमान से कहा यार हम नहीं पहुंच पा रहे टाइम पे, तुम हम आओ हेलीकॉप्टर को रिजर्वेशन करवा दे। ये बहाने हम बैठ भी ले रहे का पटम मर पाए बैठे कि नहीं बैठे। यजमान भी मान गए रे, आओ हम कर घी में जियो रे जी है सब रे ट्रेन से, हम इकई से जो है भोपाल और भोपाल अच्छी गठिया आई गए अजूरी तुम हो रहे हैं। और हम देहाती आदमी से सही बते आते हैं। अब आज जो 2 अप्रैल खबर राखियो। और फिर बनारस में कब है? 26 की जुलाई, 20 जुलाई से है बनारस में कथा, और फिर 27 की लगी है पुरी की कथा जगन्नाथ जी की। हाँ, राजा जमीन में सिर पटकने लगा, मूर्ति खंडित रह गई। आकाशवाणी हुई नहीं राजा, मूर्ति पूर्ण हो गई है, मुझे बिना हाथ के ही प्रकट होना था। राजा कह रहा था रानी तूने सब नाश कर दिया। आकाशवाणी ने कहा नहीं राजा, तेरी रानी ने मेरा काम बना दिया, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। और आकाशवाणी ने रानी से कही मां वरदान मांगो, मैं तुमसे खुश हूं। राजा ने रानी को इशारा करो, क्योंकि इनके यहां कोई संतान नहीं थी, ध्यान से नहीं पता। 100 साल तक राजा और रानी ने पुत्र की कामना से तप किया था। तो राजा ने रानी को इशारा किया कि जब भगवान स्वयं कह रहे कि मांगो जो मांगना है, तो एक बेटा मांग लो। रानी बोली भगवान मैं जो मांगूंगी मिलेगा। आकाशवाणी ने कहा मां आज तू मांग ले, तू जो मांगेगी मैं दूंगा। राजा ने फिर इशारा किया कि बेटा मांग ले, और तो सब दिया भगवान ने। रानी ने हाथ जोड़ के कहा हे जनार्दन, हे जगदीश, हे जगन्नाथ, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो और आपको मुझे कुछ देना ही है तो सिर्फ एक वरदान दे दो, मैं बाज हो जाऊं, मेरे यहां कभी औलाद ना हो। राजा ने कही पागल हो गई, 100 साल तपस्या करी, अब भगवान आए और उन्होंने वरदान की कही सो तुमने बांझ होवे को वरदान मांग लो। रानी की आंखों में आंसू करने लगे। राजा तुमने सुना नहीं भगवान ने क्या कहा था? बोले क्या? बोले उन्होंने कहा था मां वरदान मांगो। तो राजा जिसको भगवान ने मां कह दिया हो, अब मैं नहीं चाहती कि दुनिया में कोई और मुझे मां कहने वाला पैदा हो जाए। आज से ये जगन्नाथ ही मेरा बेटा है, अब मुझे बेटा नहीं चाहिए। भगवान जगन्नाथ ने कहा धन्य है राजा और रानी, अगर तुम मुझे सच में अब बेटा माना तो मैं जीवन भर बेटे होने का फर्ज निभाऊंगा। आज भी भगवान कभी जगन्नाथपुरी जाना, मंदिर के दक्षिण द्वार पर 2 चेटका बने हैं, राजा धृष्टद्युम्न और उनकी पत्नी का। आज भी जिनका दिन लगे
आज भी मंदिर में भगवान के सामने ब्राह्मण बैठा थे, श्राद्ध होते, फिर भगवान के हाथ पे पैसा धरे जे है, फिर संकल्प पड़ो जे है, फिर उन्हीं पैसों से भगवान की दक्षिणा बटते। आज भी भगवान उन राजा धृष्टद्युम्न रानी की श्राद्ध कर रहे हैं। एक बात बताओ रे भैया, अपनो मोड़ा कब नो अपने पिंडा पार है, एक दिन वो के भी तो पन्ने, फिर एक दिन वो के भी पन्ने, वो के भी पन्ने, पर धन्य रे राजा धृष्टद्युम्न और रानी। कई 100 सालें हो गई ये घटना को, और आज भी भगवान उनके पिंडदान कर रहे। संबंध भगवान से ऐसो बन जाए कि फिर पिंडदान भगवान नहीं करे, को भरोसा ही नहीं देवे। तो आज भी एक बात और सुनो, जगन्नाथ जी के मंदिर का पैसा उस श्राद्ध में नहीं लगता। हाँ, क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था कि कर्जा लेके श्राद्ध नहीं करना चाहिए। एक भी 9 रुपया लेके श्राद्ध नहीं करियो, कर्जा को कोई फल नहीं है तुम्हें ना कर श्राद्ध को। बिल्कुल हिम्मत ने हो, एक पूरा काट के गज्जा हुआ दियो, तुम्हारी श्राद्ध हो गई माता पिता की। पर कर्जा करके श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहां से श्राद्ध कर पता? एक संत भाई माधवदास, बहुत उच्च कोटि के महात्मा, इतने उच्च कोटि के, इतनी सी बात सुन ले तो तुम्हें समझ में आ जाए कि माधवदास कौन है। उनको चरित्र तो बहुत बड़ो है। एक माता जी के लड़का को भव्या 12 सालें हो गई, बाल बच्चे ने भाई। एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए जिनकी जीवन में कोनो बात झूठी ने भाई। माता जी ने अपनी बहू को हाथ दिखवाओ, महाराज तना देखियो। महाराज जी बोले कि 7 जन्मा बधी पुत्रो, नहीं बचो, 7 जन्म तक तुम्हारी बहू के बाल बच्चों नहीं है, तो 7 जन्म तक तुम्हें दादी बनवे को सुख नहीं है। वो मेरे लड्डू गोपाल धरे थी, उठाई सो नर्मदा जी में फेंक आई। जब काय की पूजा करने, जब 7 जन्म तक होना ही नहीं है। आप तो इतनी दुष्ट हो गई, वाकई का बताएं। साधु ब्राह्मण दिखाएं और शेरनी शिकारी दे जाते। अब अगल बगल क्षेत्र के तो सब जानने लगे। एक दिन वो के घर से निकले माधवदास, वृंदावन जा रहे थे अपनी मस्ती में। माओ की हती पूने, बहू झाड़ रही थी आंगन और सास लगा रही थी चौका। अब संत तो संत होते, माधवदास जी ने वही के दरवाजे जाकर टेल लगा दी, भवती भिक्षाम देही। बहू के कानों में आवाज पड़ी, क्षेत्र के तो नहीं होंगे जी महाराज, ये तो क्यों बाहर क्या का क्षेत्र के तो हमारे गांव में नहीं आए, हमारी सास के डर से। और जो मोरे घर मांग रहा हो, दौड़ के आई, बोले महाराज तुम्हारे हाथ जोड़े, माओ की है पुण्य, हमारे घरे अब नहीं बाल बच्ची, हमारी किस्मत, पर हम नहीं चाहत के हमारे दरवाजे को संत को अपमान हो, तुम जल्दी चले जाए, हमारी सास दुष्ट है। माधवदास जी बोले बेटा हम भी यहाँ से बाबा नहीं, हम तो जे के घरे ठाणे हो जाए ले आई के जात। बहू दौड़ के गई, कछु पैसा ले आई जी, ले ले। माधवदास जी बोले हाँ बेटा अब तो तुम्हारी मम्मी दे है हमें दक्षिणा, हम भी तना हटेला टाइप के बाबा। दूसरी आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देही। महाराज चले जाओ हमारे घर से, हम पांव पड़ रहे। नहीं बेटा तुम्हारी सास दे है दक्षिणा। तीसरी आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देही। और सास के कानों में आवाज पड़ी, एक हाथ में गंजिया और एक हाथ में पोता। खलीफा तो सिखा के पोता ही क्या, जो कपड़ा से चौका फेर हो जाए, पोता। मां से गुस्सा में आई और खेचा को वो पोता दो महात्मा के मुंह पे पट करो। माधवदास की आंखें लाल हो गई, तूने मुझे पोता दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, भगवान तुझको भी पोता ही देगा। तूने मुझे पोता दिया,
मैं तुझे श्राप देता हूं, भगवान तुझे भी पोता ही देगा। तेरे जहां 7 जन्म तक बाल बच्चों ने होने, तो 9 महीना में रो बहू के बाल बच्चों हो। जहां भगवान की भी नहीं चले होते, भगवान के संतों की चल जाए। हाँ, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। सास भयंकर रोई रे, बताओ रे, जब गुस्सा में पोता मार के फेंको, जब ऐसो मोड़ा भाव कहूं श्रद्धा से वो महात्मा के पांव पल्ले होते, तो कहो घर में साक्षात भगवान जन्म ले गए होते। एक दिन अरे हमें वो पोता मिल गाओ, और कभी जान दो कहां जा रहा माला घरे है? हाथ नहीं उठाओ तो फोन तो नहीं आ गए क्या हम बता रहे तुमने हाथ उठाओ थे। मंजू भैया तो जवाई के रो रहा है, हर भी रसू का पहुंच लेते। अब बनी भाव कथा के बाद तुम दरज्जू ने हमारी गौशाला चलो, ज्यादा गिट्ट पिट हुए घरे सो हमारे संगे नहीं दिखे, चलो हो के नहीं चलो कह रहे हम पूछ ले हैं फिर बचे राम। एक दिन अरे भज्जा मोए वो पोता मिल गाओ, जैसे ही वो सास ने मारो, माधव ने उठा के अपनी झोली में रख लिया। एक दिन हमें मिलो, हमने कही और कहा है हाल चाल, अरे कहने लगो विपिन बिहारी मजा ही आ गया। अब वो पोता की कहानी सुनियो, क्या कह रहा है कि धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। मैं पोता, वो अपनी कहानी सुना रहा हूं कि मैं पोता रोता था पहले, पड़ा कीच के बीच, और अंग अंग सड़ते गलते थे, धर्म कर्म सब नीच। जब संसार में हते पोता फेरो नरदा पे फेंक दो, उस माछ भी न करें दिन भर, बना में पूर्ण पाप का अंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। बोले फिर, बोले वो बाबा ने हमें रख लो झोली में। एक परिणत गया, बाबा जी ने हमें अच्छो धो कि निर्मल जल से तन मेरा धोया, करके सो मन प्रीत, अन्य कल पड़ी मेरी उज्ज्वल काया, जैसे थान कटा नवनीत। हम ऐसे होगा जैसे नई थान को। बाबा का आश्रम उतना वो की कुटिया मैंने हाथों पहला वो को बनाने की फूल बत्ती सुने हमें छीन लाओ, कि कर कमलों से बना फूल सा, और दिया घेरत में डाल। संसार में हते जब खचा नरदा में डरे रहते, वो बाबा के हाथ परे सुने फूल बत्ती बना के घी में डुबो हम, जो आए अच्छे आदमों को संग, के कर कमलों से बना फूल सा, और दिया घिरत में डाल, और मान सहित में मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। और वो पोता कह रहा है, वो अपने भी जल जला है। बोले का कि झूला करूं आरती ऊपर, गड़ुर करें गुणगान, अब मेरे उजाले दर्शन देते हैं भगवान। बना में पूजा का अर्घंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। यही से कहते हैं भैया अच्छे आदमों को संग करो, है राजा को। पर जो काम भयंकर कठिन है यार, सबसे कठिन काम है जो आदमी 4 काम नहीं कर सकते यार, कहूं को हो आज ये को कर लियो
हम जो घड़ी दे दें, हाथ उठा दिले दिले धर दई भाग में ऐसी नो एक जजमान भैया छीने लीजिए, हम लेते तो 100-200 की लेते, हम इससे ज्यादा ना मांगे नहीं अपनी कंजूस आदमी। और मेहंदी है रे कौन दाई की कहां में दाई जधरी अच्छी मेहंदी धरी है, कमी पड़े तो जो चूड़ा ले लीजिए, ले जो धर दो ले दिल्ली दे दे अपन जे को जे 4 काम कर लेवे सो हाथ उठा दियो, जे 2 चीजें ले गए। पहलो काम हाथी को 10 मिनट के लाने ओली में बैठाने, वो को नहीं चाहने रे चिंगा मार दिया वो हाथी ओली में बैठा फिटक दियो। चलो चलो एक काम जो छोड़ो, मच्छर को एक जोड़ी कपड़ा सिलवाने है कौन टेलर, चलो जो भी छोड़ दो। चिटिया के ओठों पे लिपस्टिक लगाऊंगे है कौन पार्लर वालों, ये सही देते हम इतनी चीज, हम पगला हैं। और चौथो काम घर की घरवाली को समझाऊंगे हैं, रोका है जी तो असुदाई पहुंचने लगे, कह रहे गुरु जी ऐसी में को नहीं समझा सके, तुम तुम्हारे पुजारी जी से पूछने क्या महाराज समझा सका। अब तो सियान आदमी भी रहो और आदमी सब कर सकत मनो नहीं समझा सके। 14वें दिन की बात, राजा चला गया दरबार, ध्यान से सुनना, और रानी ने उस तहखाने के दरवाजे खोल दिए। किसी ने दौड़कर राजा से कहा, राजा रानी ने तहखाने के दरवाजे खोल गए। और राजा तो पागल सा हो गया, दौड़ के गया तो तहखाने में 3 मूर्ति धरी है, हाथ नहीं बनी, ना वहां बढ़ही है और ना कोई औजार है। राजा को जोर जोर से जमीन में सिर पटकने लगा, अरे मूर्ति खंडित रह गई, मूर्ति खंडित रह गई। आकाशवाणी हुई, राजा मूर्ति तो पूर्ण हो गई, ये मेरी ही इच्छा थी, ये मेरी बिना हाथों की मूर्ति बने। जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, सुभद्रा जी के हाथ नहीं है और बलराम जी के हाथ नहीं है। और इस पे महाराज जी क्या हुआ, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी गए जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी के दर्शन करवे। अब उनके हाथ नहीं है, 3 ही जनों के, 3 ही जन भज्जा के, तो तुलसीदास जी को दाऊगा भोग, जगन्नाथ जी को प्रसाद। कहावत भी है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। तुलसीदास जी ने जैसा ही प्रसाद दो, तुलसीदास जी बोले नहीं हमें नहीं चाहिए। बोले काय? तुलसीदास जी को नियम हतो कि वे जो कछु पाते पहले राम जी को भोग लगाते। तुलसीदास जी ने सोची के बता जो हस्त पद विहीन, काय को भगवान जी के पाँव आने हाथ आए, और ये की जूठन हम अपने राम को लगा दे, हम तो नहीं ले जो प्रसाद, प्रसाद ले तो हमें भोग लगाने पर, और जूठो हम राम को खुआ नहीं सका, कैसे के हाथ पाँव नहीं जगन्नाथ भगवान के। अच्छा पहले आवे जावे के साधन हते ने होते। रात हो गई, तुलसीदास जी कहीं सो गए, सवेरे चले गए। अब भगवान जगन्नाथ ने सोची बताओ यार तुलसीदास जी भूखे सो रहे, सो जो शाम की उनकी बियारी को भोग लगो, जगन्नाथ जी ने बोई दोना उठाओ और मंदिर के पीछे बगीचा में तुलसीदास जी बोले तुलसीदास जी उठो, बाबा जी उठो। बोले तुमको आओ, अरे बोले हमें कहीं के आए, हमें लगो कि तुम भूखे हो, तो हम जो प्रसाद ले आए। तुलसीदास जी बोले इसे तो हम खा नहीं रहे प्रसाद। बोले काय? बोले हमें अब भोग लगाने का, और उनके हाथ पांव है नहीं
ऐसे अपंग को झूठो हम राम को नहीं खुआ सके। भगवान जगदीश बोले तो भगवान के हाथ पांव नहीं हैं? बोले हैं। भगवान जगन्नाथ बोले फिर तुमने रामायण में काय लिखो के बिन पग चलाई सुनाई बिन काना करते कर्म करहु विधि नाना आनंद रहत सकल रस भोगी बिन वाणी बकता। और जो इतनी कही तुलसीदास जी तो चल बोले हम तो बहुत भ्रम में हते कि जगन्नाथ अलग हैं और राम अलग हैं। अरे ये तो बेई राम आए और बेई जगन्नाथ आए। तो हाथ पांव नहीं बात, ये हाथ जो अपन कर रहे हैं। प्रसाद का भी एक महाराज जी बड़ी अच्छी घटना है और लगभग आज प्रमाण है इस चीज को। जगन्नाथ जी को जब भोग लगा थे तो भोग में से भगवान की जूठन जगन्नाथपुरी के राजा के तजाती थे, जो पंडित पुजारी महंत जी रहते थे के वे लेके जाते। नियम हतो के पहलो भोग राजा के घर दे। एक दिन राजा अपने मित्रों के संगे खेल रहा हो तो चौपर तो पंडित जी पहुंचे प्रसाद लेके। राजा साहब प्रसाद, जब वहीं के राजा दाव डाल रहे थे 500 को। बोले पंडित जी प्रसाद वहां रख दो टेबल पे। और पुजारी ने कही बार हम चाहे पूजा रेवे चाहे नहीं रेवे, हम ऐसे पापी को वो नहीं देख रहे, ये को मरे हाड़ ज्यादा प्यारे हैं। अब भगवान के प्रसाद को अपमान कर रहा हो। अब हम चाहे हटा दे जाए मंदिर से, पर ऐसे दुष्ट राजा के थे हम प्रसाद लेके नहीं आए। तो घर के टेबल पे प्रसाद चलेगा महंत जी। जैसे ही चौपर बंद भाई तो जो राजा की नजर पड़ी प्रसाद पसीना डाल धिक्कार हमारे लाने। तन्नक दुष्टों की छाया का पड़ गई और हमने भगवान के प्रसाद को अपमान कर दिया। हमारे आप औरों से भी निवेदन है भैया, दो चीजों से बच गयो। एक तो दुष्टों की छाया से बच गयो, ऐसे लोगों के लिए नहीं बैठे गए जिनके यहां बैठ के तुम्हें भज तो भगवान की बुराई करे वो कहते बैठो बंद कर दो। क्योंकि दुष्ट की छाया बड़ी खतरनाक होती है, छाया बड़ी खतरनाक होती है। एक उदाहरण दे रहे हैं कि छाया का कितना प्रभाव है। ये मेरी बहनें माताएं समझ